चलिए, तो हम एक न्यू टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो जैसा आप जानते हैं 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम बेसिक 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, और भी स्टेट्स होते हैं मैटर के, जैसे प्लाज्मा स्टेट, सुपर कूल्ड स्टेट, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं है। तो हम बेसिकली 3 स्टेट्स को कंपेयर करते हुए यहाँ पर जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम जानते हैं कि गैस और लिक्विड जो होता है इसमें डिफरेंट मोशंस पाए जाते हैं। जैसे गैस में वाइब्रेशनल मोशन भी होता है, सर्कुलर मोशन में भी होता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मीन्स दे कैन मूव और रोटेट इजिली गैस मॉलिक्यूल्स। इवन हम जिसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं। रोटेशनल मोशन, अपनी एक्सिस में घूम सकते हैं। वाइब्रेशनल मोशन इजीली होता है। लिक्विड में ट्रांसलेशनल मोशन डिफिकल्ट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स समवॉट क्लोजर टू ईच अदर, थोड़े से नजदीक होते हैं। तो इनमें कौन से मोशन अपने को मिलते हैं? वाइब्रेशन मिलता है, ठीक है, और ट्रांसलेशन लिटिल बिट वहां पर मिलता है अपने को, ठीक है। दूसरा, यहां पर हम जो थर्ड वाला जो पढ़ते हैं सॉलिड में ना ट्रांसलेशनल मोशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स मूव नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज्ड विथ ईच अदर, ओके, क्लोजली पैक्ड। सेकेंड, इनमें रोटेशनल मोशन भी नहीं हो सकता है, बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सो दे कैन नॉट मूव इजिली, बट दे शो लिटिल बिट वाइब्रेशनल मोशन, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो थोड़ा सा उसमें हमको ऑसिलेशन मिल सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, बिकॉज ऑल दी एटम्स विच आर क्लोज टू ईच अदर और मॉलिक्यूल्स, दे कैन वाइब्रेट इजीली, नॉट इजीली, समवॉट, स्मॉल बिट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, उसमें वाइब्रेशन हो सकता है सॉलिड के अंदर भी। और आप देखते हैं वॉल के ऊपर आप जोर से जो है मारिए तो वाइब्रेशन आपको नजर आता है। तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो सकते हैं सॉलिड में। ओके, चलिए, तो हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो डेफिनेटली हम यहां पर सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सॉलिड के प्रॉपर्टीज भी हमको यहां पर मालूम होना चाहिए। तो सॉलिड के बारे में अगर आप देखेंगे तो सॉलिड दे हैव डेफिनेट शेप, इनका डेफिनेट शेप होता है। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनका शेप फिक्स है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स है। दे हैव डेफिनेट मास, तो इनका यहां पर मास भी क्या रहेगा? फिक्स है। तो शेप, वॉल्यूम, मास यहां पर फिक्स होता है। दे हैव शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है? वेरी शॉर्ट। हमको तो पता है सॉलिड मॉलिक्यूल एटम जब बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो उनमें डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। ओके, दे आर इनकम्प्रेसिबल, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसेबल, ये कंप्रेसेबल नहीं होते। जैसे हम गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल कौन होते हैं? गैसेस, जिसको हमने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर में। लिक्विड को हम लिटिल बिट कंप्रेस कर सकते हैं, बट सॉलिड को वेरी 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 निग्लिजिबल, ओके, वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमने कहा क्या होते हैं? शॉर्ट, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी लार्ज, मतलब फोर्सेस ज्यादा है तभी तो वो इंटरएक्टिव है, नजदीक है, क्लोज है, आसानी से सेपरेट करना उसको मुश्किल होता है। ओके, दे हैव ऑसिलेशन, मींस दे कैन वाइब्रेट, इनमें ऑसिलेशन हो सकता है, लिटिल बिट वाइब्रेशन हो सकता है, डिपेंड ऑन दी क्वालिटी ऑफ दी सॉलिड, इसके ऊपर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉलिड के प्रॉपर्टीज तो ये आपको समझ में आ गए हैं। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं सॉलिड, और सॉलिड के अंदर 2 मेन टाइप्स यहां पर हम देखेंगे। Solids are mainly classified into 2 groups: crystalline solid and amorphous solid.
क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। ओके, हम यहां पर इनके प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। एमोर्फस सॉलिड में कुछ और भी टाइप होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लिटिल बिट क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी भी होती है, तो वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अभी यहां पर। यस, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसके अंदर और दो टाइप होते हैं, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, और दूसरा होता है सुपर कूल्ड सॉलिड। ओके, चलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, इनमें हम मेन डिफरेंसेस यहां पर देखेंगे और इसका हम डिटेल भी देखते जाएंगे। दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, यहां पर इनका डेफिनेट ज्योमेट्री होता है। डेफिनेट ज्योमेट्री, फिक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, आपको याद होगा। क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट उसको कहते हैं जहां पर रिपीटेटिंग यूनिट्स हो, ओके, एक फिक्स्ड ऑर्डर में। जैसे आपके घर के टाइल्स है, तो घर के जो टाइल्स होते हैं आप देखेंगे उसके जो पॉइंट्स है, फर्श के जो बीच बीच में पॉइंट्स आते हैं, ये रिपीटेटिंग होते हैं और सिमिलर होते हैं और एक ऑर्डर के अंदर होते हैं। फर्शी जो जमी रहती है आप उसको देखेंगे तो, ठीक है, जो फर्श होता है, जो टाइल्स होते हैं, तो वो सिस्टमेटिक होते हैं, अरेंज, फिक्स इनका डिस्टेंस होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइल्स का डिफरेंट नेचर रहेगा, लेकिन सब में सिस्टमेटिक एक पैटर्न होता है, मतलब एक ज्योमेट्री तैयार होती है। तो यहाँ एक फिक्स ज्योमेट्री है, डेफिनेट ज्योमेट्री। जबकि अगर आप यहां पर एमोर्फस में देखेंगे तो नो डेफिनेट ज्योमेट्री, इसमें कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं है, फिक्स्ड ज्योमेट्री नहीं है एमोर्फस सॉलिड में, ठीक है। जैसे अगर हम ये वाला सॉलिड लेते हैं, तो यहां पर फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, तो ये आपको सिस्टमेटिक पैटर्न में बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही ये क्रिस्टलाइन हो गया, क्रिस्टलाइन। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी एमोर्फस को देखते हैं, तो उसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, दे आर नॉट इन रेगुलर पैटर्न, दे आर रैंडम, दे आर नॉट इन रेगुलर पैटर्न, इर्रेगुलर, नो ज्योमेट्री, नॉट फिक्स्ड। ओके, अगर इसमें मोर देन वन एटम्स या मॉलिक्यूल्स है तब भी ये डिसऑर्डर होते हैं। इनके अंदर के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ये सॉलिड में सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होते हैं। तो हम बोलेंगे यहां पर इनका जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन में, दे आर सिस्टमेटिकली अरेंज, सिस्टमैटिक ऑर्डर, और ये क्या होते हैं, डिसऑर्डर, दे आर नॉट सिस्टमेटिकली ऑर्डर्ड, डिसऑर्डर। ओके, एमोर्फस सॉलिड एंड crystalline solid. When crystalline solid cuts in a specific direction, they show a new प्लेन सरफेस। ओके, अगर आपने इसको यहां से कट किया तो आपको न्यू प्लेन सरफेस मिलेगा, एकदम प्लेन सरफेस। लेकिन अगर आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया तो आपको प्लेन सरफेस नहीं मिलेगा। ओके, तो यहां पर अपने को एक रेगुलर और प्लेन सरफेस नहीं मिलेगा, ये इर्रेगुलर सरफेस देगा। इट गिव्स इर्रेगुलर सरफेस when cuts with sharp tool।
किसी शार्प टूल से जब इसको कट किया जाएगा तो हमको इर्रेगुलर सरफेस मिलेगा। जैसे सिंपली एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हम चिप्स होता है, चिप्स जो पोटैटो चिप्स है, उसको आप उसको तोड़ेंगे ऐसे तो आप देखेंगे किस तरह से इर्रेगुलर शेप्स तैयार होते हैं, बीच में प्लेन सरफेस नहीं होता है। तो लेकिन आप ग्लास को देखेंगे, ग्लास जब टूटता है तो आप देखेंगे उसको प्लेन सरफेस मिलता है एकदम। ओके, तो वहां पर अब ग्लास में भी टाइप होते हैं। अगर सादा वाला आपने क्वार्ट्ज वाला लिया तो वो क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने दूसरा कुछ लिया है, क्वार्ट्ज का जो डेरिवेटिव हम इसको कंसिडर करते हैं, तो वो अपने को एमोर्फस देता है। तो डिपेंड ऑन दी नेचर टाइप्स। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं। सॉलिड मेटल्स बहुत सारे होते हैं, उसमें भी टाइप्स है अगेन। लेकिन आप देखेंगे जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं, इसका एग्जांपल कॉटन कैंडी है। कॉटन कैंडी आप देखते हैं, कॉटन कैंडी बुड्ढी का बाल कहा जाता है उसको, शुगर से बनता है, खाने के लिए आता है, इस्तेमाल होता है। तो ये जो है एमोर्फस सॉलिड है। तो ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड का डिफरेंस। दे हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। व्हिच वन? क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इनका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है, यानी हम जब इसको फ्यूज स्टेट में लेकर जाएंगे, पिघलाएंगे, तो ये डेफिनेट होता है, शार्प होता है। बट अगर आप एमोर्फस सॉलिड में आएंगे तो नॉट डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहां पर डेफिनेट नहीं रहने वाला, ये एक डिफरेंस है यहां पर। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इसको अच्छे से याद रखना है। दे आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। अनआइसोट्रोपिक इन नेचर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब ये इनैंसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक ये क्या होते हैं, मतलब ये नेचर हमको यहां पर क्या बताता है? तो इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी है। तो कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और उनके जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होते हैं, ठीक है। अगर आपने इस वर्टिकल डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया तो आप क्या देखेंगे, यहां पर हमको सरफेस के पास सेम टाइप के एटम्स नजर आ रहे हैं। ओके, लेकिन अगर हमने इसको इस डायरेक्शन में कट किया क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो सरफेस पे यहां पर हमको डिफरेंट टाइप के एटम्स नजर आ रहे हैं। So their surface shows different nature if they are cut in different direction. अगर इस डायरेक्शन में कट किया तो सरफेस पर इधर वाले ब्लू अप पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, इधर रेड वाले नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस हॉरिजॉन्टल वे में अगर हमने उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया तो सरफेस पर ब्लू रेड दोनों है, मतलब दोनों यहाँ पर डिफरेंट नेचर शो करेंगे। इनका मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी अलग रहेगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी अलग रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे जो हम स्टडी करते हैं वो डिफरेंट केमिकल, डिफरेंट एटम, डिफरेंट आयंस के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो यहाँ सरफेस पर अलग अलग एटम्स और आयंस हैं। तो ये सेम क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इधर से कट किया तो प्रॉपर्टी चेंज, इधर से कट किया तो प्रॉपर्टी सेम। लेकिन अगर आप एमोर्फस सॉलिड को कट करते हैं तो ये किधर से भी आप कट करेंगे तो दे आर इन रैंडम। आपने ऐसा कट किया तब भी दे आर इन रैंडम, इधर से कट किया तब भी वो रैंडम है, तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, इसलिए ये आइसोट्रोपिक कहलाते हैं। आइसो मतलब सेम, मतलब आप इसको किधर से भी कट करेंगे इनके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो रहते हैं सिमिलर शो होते हैं, क्योंकि इधर से कट किया तब भी रैंडम में है, इधर से कट किया तब भी रैंडम में है। जबकि इधर क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर वर्टिकली कट किया तो सेम टाइप के सरफेस पर आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कट किया इधर से तो डिफरेंट आ रहे हैं। तो यहां पर ये होते हैं एन आइसोट्रोपिक और एमोर्फस होते हैं
आइसोट्रोपिक। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड मैं यहां पर शॉर्ट पे लिखता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, ये तो एग्जांपल एमोर्फस का था ऊपर, ये आपको याद रहेगा, ठीक है, एमोर्फस सॉलिड। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनको ट्रू सॉलिड कहा जाता है, ट्रू सॉलिड्स, बिकॉज ऑफ देयर सिस्टमेटिक ऑर्डर, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं इसमें दो टाइप होते हैं, सुपर कूल्ड एंड स्यूडो, दो होते हैं, स्यूडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड। ओके, स्यूडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड सॉलिड। व्हाट आर स्यूडो? स्यूडो मतलब जो होते हैं क्रिस्टलाइन नेचर लेकिन काउंट किए जाते हैं एमोर्फस में। रीजन क्या है इसका? बिकॉज दे हैव सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इन स्मॉल पैकेट्स। कैसे? जैसे हमने कहा कि ये इर्रेगुलर अरेंजमेंट रहा तो हम इसको क्या बोलते हैं? एमोर्फस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, ये एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है सॉलिड का इन स्मॉल पैकेट। ओके, दिस इज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। यहां पर एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है स्मॉल पैकेट का। ओके, ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट स्मॉल पैकेट, यहां पर एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है स्मॉल पैकेट्स में। ओके, यहां एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है स्मॉल पैकेट्स में, बट ऑल दीज पैकेट्स आर रैंडमली अरेंज्ड। मतलब इसमें क्रिस्टलाइन नेचर स्मॉल पैकेट में है, लेकिन जो स्मॉल पैकेट्स है दे आर अरेंज इन रैंडम इर्रेगुलर पैटर्न। ये इर्रेगुलर पैटर्न में एक साथ है। हालांकि इसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन की तरह, इसमें भी क्रिस्टलाइन की तरह सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है, बट दीज पैकेट्स आर अनऑर्गेनाइज्ड, नॉट इन रेगुलर पैटर्न। तो ये क्रिस्टलाइन नेचर अंदर तो रखते हैं, मतलब इतना पार्ट अगर आपने कैलकुलेट किया तो वो क्या बन जाएगा? अनआइसोट्रोपिक। और पूरा अगर आपने लिया पूरा सॉलिड तो क्या कंसीडर किया जाएगा? आइसोट्रोपिक। समझा आपको? तो ऐसे टाइप के कहलाते हैं स्यूडो सॉलिड। ओके, सुपर कूल्ड क्या होते हैं? सुपर कूल्ड सॉलिड जो होते हैं दे हैव फ्लूइडिटी, मतलब दे मूव, देयर पार्टिकल्स मूव एट डिफरेंट टेम्परेचर, इवन एट नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे आप देखेंगे जो ग्लास होता है, जो खिड़की का विंडो का ग्लास होता है, आप देखेंगे जो पुराने ग्लासेस आते थे, अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ग्लास का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, ऊपर वाला थोड़ा पतला होता है। तो एक्चुअली उनके मॉलिक्यूल्स जो है जो रैंडम अरेंज थे वो धीरे धीरे स्लो स्लो खिसक कर नीचे की तरफ मूव हुए, जिससे नीचे का पार्ट जो क्या हो गया है? ब्रॉड हो गया है। तो मीन्स दे हैव फ्लूइडिटी, मतलब बहुत स्मॉल है, वेरी लेस। फ्लूइडिटी मतलब जो लिक्विड का फ्लो नेचर होता है ना, हम उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं, लेकिन सॉलिड में भी होता है ये। तो ये सॉलिड के अंदर होता है, वो सुपर कूल्ड कहलाते हैं, ठीक है, मतलब देयर पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स कैन मूव, ठीक है, वो नीचे की तरफ मूव होते हैं, जिससे नीचे वाला पार्ट ब्रॉड दिखता है ग्लास का, ऊपर वाला थिन दिखता है। तो ये दो टाइप इसमें होते हैं। और इसी तरह ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड दे आर लॉन्ग रेंज, ये लॉन्ग रेंज होते हैं, जबकि ये होते हैं शॉर्ट रेंज या नो सिस्टमैटिक ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो मैंने ये शॉर्ट में कोशिश किया कम टाइम में इसको कवर करने के लिए। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस में दो, स्यूडो एंड सुपर कूल्ड, और ये दो मेन प्रॉपर्टीज आप याद रखिए, एनआइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। ओके, यहाँ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे।